ऑल राइट गाइज, द डार्बी डे इज़ हियर एंड बहुत प्रेशर है आज यूनाइटेड फैंस के ऊपर बिकॉज बहुत टाइम हो गया है सिटी को हराए हुए। और लास्ट दो डार्बीज जैसी भी रही हैं वो हमारे लिए यादगार तो नहीं बोलूँगा मैं, बट शर्मशार ज़रूर रही हैं। तो यहाँ पर आज के गेम में यूनाइटेड एक अच्छा मोमेंटम लेकर आ रही है। पिछले 4 प्रीमियर लीग गेम्स उन्होंने लगातार जीते हैं, जिसमें से कि उन्होंने आर्सेनल जो कि अभी टेबल के टॉप पर बैठी हुई उन्हें भी हराया है, और लिवरपूल जो कि लास्ट ईयर क्वाड्रुपल चेस कर रही थी उसको भी हराया है। बट यहाँ पर आज के गेम में उनके सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, उनके सामने खड़ी है मैन सिटी। देखो, टीम सिलेक्शन और उस पर तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज थोड़ी बात करते हैं कि आखिरकार क्या अप्रोच रहना चाहिए यूनाइटेड का, कैसे सिटी आकर बम्बार्ड करने की कोशिश करेगी और फिर हमें उस चीज़ से कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यार ये बता दूं कि देखो, शुरू के जो 20 मिनट होंगे ना, 20 से 25 मिनट, वो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि उसमें अगर आपने सिटी को कंटेन कर लिया तो फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो कर पाओगे गेम में। क्योंकि आप देखो, लिवरपूल के अगेंस्ट जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था वो काबिले तारीफ था। आर्सेनल के अगेंस्ट शुरू के 5-7 मिनट काफ़ी शेकी थे, उसके बाद वी ग्रू इनटू द गेम। और यही होता है जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट compete करते हो। देखो, एक चीज़ तो आपको भी माननी पड़ेगी, ये मैं भी मानता हूँ कि आपको सिटी 10-12 चांस नहीं देगी स्कोर करने के। तो अगर आपको 3 से 4 चांसेस मिल रहे हैं तो उसमें से आपको कम से कम 2 पर कैपिटलाइज करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज सिटी का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहा है। और एक और चीज़ यहाँ माननी पड़ेगी आपको कि सिटी जितने गोल स्कोर करती है फर्स्ट हाफ में, वो उससे ज़्यादा रूथलेस हो जाते हैं सेकेंड हाफ में। डॉर्टमुंड वाला गेम वॉज द प्राइम एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि अगर यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में सिटी को कंटेन कर लिया, रोक लिया, तो सेकेंड हाफ में आकर सिटी उनको खोल नहीं सकती। तो आज सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं, मैनचेस्टर डार्बी ही नहीं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच भी है। और यहाँ पर आपको 12th मैन गेमिंग ऐप अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में ही अपनी अपनी फैंटेसी टीम बनाकर पेड कॉन्टेस्ट, और पेड कॉन्टेस्ट कोई ऐसा वैसा नहीं, मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके, जिस पर आपको अभी 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो ज्वाइन करके टीम बनाकर अपनी पार्टिसिपेट कर सकते हो और बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। भाई सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने होंगे, चाहे आप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम का देखो, दोनों टीम्स मिलाकर 11 प्लेयर सिलेक्ट करने, चाहे आप मैनचेस्टर डार्बी का देखो, जहाँ पर आपको सिटी और यूनाइटेड में से भी 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, जो आपकी प्लेइंग 11 रहेगी। उसके बाद भाई आपको पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, अपना नंबर रजिस्टर करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने 12th मैन गेमिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप अगर मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि ब्रांड हमारे साथ अच्छे से कोलैबोरेट करती है। प्लस आपको भी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पैसा वॉलेट में ऐड करोगे तो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आती है वो है कि आप उनकी मिडफील्ड को कैसे कंटेन करोगे। देखो यार, अर्लिंग हालैंड तब है जब उसको सप्लाईज मिलेंगी, लेकिन अगर हमने उनकी सप्लाईज ही कट शॉर्ट कर दी तो वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर पुटअप कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से तो यूनाइटेड अगर रैशफोर्ड फिट नहीं है तो उन्हें 4 मिडफील्ड के साथ जाना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ आपका ब्रूनो फर्नांडिस कैन प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर और यू कैन प्ले एज अ फॉल्स 9। कैसेमीरो का आज के गेम में होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज कैसेमीरो इज़ दैट वन प्लेयर जो कि उनके मारेस जैसे प्लेयर को, बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स को अच्छे से टैकल कर पाएगा, मतलब अच्छे से उनके साथ compete कर पाएगा। आप मैकटोमने से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मारेस स्टार्ट कर रहा है मलासिया वाली साइड पे तो आई थिंक वहाँ पर कैसेमीरो की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज मलासिया इज़ वेरी यंग, ये पहली डार्बी है उसकी। और देखो, जितनी भी हम तारीफ़ कर रहे हैं मलासिया की, बट सिटी का लेवल बाकी सारी टीम से बहुत ऊपर है और इसीलिए आपको अपना गेम प्लान इंच परफेक्ट रखकर चलना पड़ेगा। हम सबको पता है कि भाई डिएगो डेलो इज़ गोइंग टू स्टार्ट दिस गेम, राफेल वरान और आपके लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज हैरी मैग्वायर आउट इंजर्ड और वहाँ पे डेविड डा की पोजीशन को चैलेंज करने के लिए कोई दूसरा कीपर है नहीं। तो ये आपकी बैक 4 और आपकी जो कीपर की पोजीशन है वो तो फिक्स है। बात आती है यहाँ पर कि आखिरकार मिडफील्ड कौन से कॉम्बिनेशन की होगी। तो अगर मैं सामने वाली मिडफील्ड में देख रहा हूँ जिनके पास रॉड्री है जो एक सिंगल पिवट होल्डिंग मिडफील्ड में खेल सकता है, उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ कि उनके अलॉन्ग साइड 2 नंबर 8 कौन होंगे, तो भाई आप चाहे बर्नार्डो सिल्वा को रखो, चाहे आप केडीबी को रखो, या फिर आप केडीबी और आप गुंडोगन को रखो उनकी टीम, और या फिर आप फोर्डन को भी रख सकते हो। तो उनकी टीम में ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि क्वालिटी डिफरेंस आप देख ही नहीं सकते, बिकॉज हर प्लेयर बहुत क्वालिटी वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यूनाइटेड की टीम में कल के मतलब आज के गेम में अगर स्कॉट मैकटोमने को रखता हूँ अलॉन्ग साइड एरिक्सन, तो एरिक्सन के कंधों पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी
कि गेम डिक्टेट भी करना है, बॉल कैरी भी करनी है, फिर डिफेंसिव ड्यूटीज़ में भी कंट्रीब्यूट करना है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी टीम को डिफेंसिव ड्यूटीज़ में कंट्रीब्यूट करना होगा, चाहे वो आपका नंबर 9 हो, चाहे वो आपके विंगर्स हो, चाहे वो नंबर 10 हो। लेकिन बात यहाँ आती है कि जितना कम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अपने की प्लेयर्स को जो कि गेम डिक्टेट करेंगे डिफेंसिव एरियाज़ में, अगर हम उनको पीछे ना खींचें तो हमारे लिए गेम ओपन करना थोड़ा सा आसान होगा। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा भाई, देखो यहाँ पर आप क्लॉप की लिवरपूल से नहीं भिड़ रहे हो जहाँ पर आपको सिर्फ अपनी विंग्स को पैक कर देना है, क्योंकि वो विंग्स को स्ट्रेच करते हैं, ग्राउंड के एक एक इंच को कवर करते हैं। यहाँ पर जो सिटी है, अगर आप उनका विंग प्ले ब्लॉक करोगे तो उनको तो और ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि उनकी पूरी टीम बिटवीन द लाइंस खेलती है। आप देखो उनके पास पासेस निकालने वाले, इन बिहाइंड रन्स को जज करने वाले या फिर उनको रीड करके बॉल डिलीवर करने वाले कौन कौन से प्लेयर्स हैं। केडीबी वर्ल्ड क्लास भाई, केडीबी से बेटर कोई मिडफील्डर है नहीं अभी प्रीमियर लीग में। एंड ही इफ उसने चैंपियंस लीग नहीं भी जीती तो ही विल रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स एवर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग। एंड अभी तो एट प्रेजेंट ही इज़ द बेस्ट, ठीक है ना, जो प्रीमियर लीग में खेल रहा है। उसके बाद आपका गुंडोगन आता है, बहुत ही अंडररेटेड है प्लेयर वो। लास्ट ईयर भी उसी ने टाइटल जितवाया अगेंस्ट एस्टन विला, जब वो आकर उसने ब्रेस स्कोर कर दिया। फिर बर्नार्डो सिल्वा आता है आपका, एक सिल्की प्लेयर जो कि पिच के ऊपर ग्लाइड कर सकता है। दूसरा प्लेयर आपका आता है फिल फोर्डन, इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरिटी, और आप ये देखो कि उसका गोल स्कोरिंग रेशियो ऑलमोस्ट रैशफोर्ड के बराबर है, बल्कि मैं तो कहूँगा रैशफोर्ड से बेटर है। कम गेम्स में ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन उसने प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि उस स्टेज पे रैशफोर्ड के भी इतने गोल कंट्रीब्यूशन नहीं थे। उसके बाद आता है आपका रियाद माहरेज, जो आपका आगे खेल रहा है, जो कि नंबर 8 रोल में भी खेल सकता है। तो बात वही है कि सिटी के पास क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, और उस क्वालिटी से डील करने के लिए हमारे पास डिफेंसिव एरियाज़ में प्लेयर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। या फिर मैं ये कहूँ कि अभी भले ही हमने इतनी सारी टीम्स के अगेंस्ट मैच जीत लिया है, लेकिन अगर कोई यूनाइटेड फैन ये कह रहा है ना कि यूनाइटेड आर एंटरिंग इनटू दिस फिक्चर, दिस डार्बी एज द फेवरेट्स, तो भाई आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश कर चुका है एरिक टेन हैग को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब देखो यहाँ पर ज़मीन पर पैर रखना यूनाइटेड फैंस के लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज 4 गेम के बाद ना आप टाइटल जीतते हो, 4 गेम के बाद ना आप यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर पाते हो, ना आपके हाथ में कोई ट्रॉफी आती है, और ना आपने अभी ये साबित कर दिया कि यू आर द फेवरेट्स टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। अभी जो बड़े बड़े गेम्स आने वाले हैं, ये जो 5 गेम्स हमें खेलने हैं इस महीने में प्रीमियर लीग के, उन एक एक गेम में हमें मैचेस जीतकर खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि वाई वी नीड टू प्ले चैंपियंस लीग एंड वाई वी शुड बी प्लेइंग चैंपियंस लीग इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि आपके पास पिछली साल से बेटर टीम है, पिछली साल से बेटर प्लेयर्स हैं, और पिछली साल से बहुत 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 ही लाख गुना बेटर आपके पास मैनेजर है। कल मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ अच्छी लगी, जहाँ पर मतलब परसों वाले में, जहाँ पर पेप गार्डियोला ने बोला कि अगर यूनाइटेड ने साइन नहीं किया होता टेन हैग को, तो टेन हैग मेरी जगह ले रहे होते आके यहाँ पर मेरे बाद। तो भाई आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड बोर्ड ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, एंड वो आपको पिच के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। ऑल्सो अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नंबर 9 की पोजीशन पे कौन स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं देना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो है, और अगर यूनाइटेड का रिजल्ट आज उनके फेवर में नहीं आता है तो लोग टारगेट करेंगे रोनाल्डो को और इस डिसीजन को भी कि क्यों टेन हैग ने एक अंडर परफॉर्मिंग रोनाल्डो को स्टार्ट दिया, एक लो ऑन कॉन्फिडेंस बैठे रोनाल्डो को स्टार्ट दिया। मेरे लिए रोनाल्डो का इन्वॉल्व होना वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो कितना इफेक्टिव रहा है, ना कि ये मैटर करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि रोनाल्डो ने कितने मिनट्स खेले हैं। नहीं, मिनट्स चाहे वो 5 मिनट खेले, लेकिन अगर वो 5 मिनट भी इफेक्टिव है तो दैट वुड मेक द डिफरेंस इन द गेम। एंड हमें बेसिकली इस क्लच प्लेयर को उसी तरह यूज़ करना जैसे कि हम इसका ए गेम निकाल के लेकर आ पाए। एंड अगर वो चीज़ आपके कम मिनट्स खेलकर हो रही है तो आई थिंक वो हम सब अप्रिशिएट करेंगे। एंड फिर वही वाली बात आती है कि मैंने भी बहुत बारी क्रिटिसाइज किया है टेन हैग को, लेकिन विद ईच गेम आई हैव सीन हाउ ही इज़ मेकिंग रोनाल्डो रियलाइज कि यू कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम बट इन अ डिफरेंट मैनर, कंसिडरिंग हिज एज, कंसिडरिंग वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू, चाहे वो आप साइकोलॉजिकली कह लो या फिर आप पिच के ऊपर परफॉर्मेंस वाइज कह लो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर भाई देखो विंगर्स के तौर पर तो एंटनी खेलेगा, एंटनी ऑन द राइट एंड सैंचो ऑन द लेफ्ट। मिडिल में अगर आपका रैशफोर्ड फिट हो चुका है तो येस देन यू शुड गो विद रैशफोर्ड, बट अगर वो फुली फिट नहीं है तो फिर भाई स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैन सिटी उतने मौके नहीं देगी। एंड अगर रैशफोर्ड उनको कैपिटलाइज नहीं कर पाएगा तो आई डोंट थिंक वी नीड टू स्टार्ट मार्कस रैशफोर्ड।
बट यहाँ पर बात आती है कि अगर इस गेम से हम ड्रॉ भी निकालते हैं तो क्या वो बुरा रिजल्ट होगा? नहीं भाई, देखो सीधी साफ बात यह कि इस गेम से अगर ड्रॉ भी निकल के आता है तो वो एक मेजर कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा, क्योंकि लास्ट सीजन हमने दोनों ही गेम्स में सिटी के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर पुट नहीं किया था। और यहाँ पर आज के गेम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, एरिक्सन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा ब्रूनो फर्नांडिस का। क्यों आएगा? क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस को अगर ये चीज़ बोल दी जाएगी और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि तुमको ज़्यादा पीछे आकर गेम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रूनो को फ्रीडम दो, जितना आगे रख पाओ उतना आगे रखो, और उसके बाद उसको रिस्क लेने दो। अगर फाइनल थर्ड में वो रिस्क ले रहा है, देन लेट हिम टेक दोज रिस्क एंड लेट हिम डिलीवर दोज थ्रू बॉल्स, बिकॉज वही रन्स जो वो निकालेंगे आपके फॉरवर्ड, उनको रीड करने वाला, उनके ऊपर अपने फाइनल थर्ड में पासेस निकालने वाला वो प्लेयर चाहिए। क्योंकि आप देखो अर्लिंग हालैंड क्या करता है, वो रन्स निकालता है या फिर केडीबी उन स्पेसेस को पिक करके बॉल डिलीवर करता है एंड अर्लिंग हालैंड उन स्पेसेस में रन निकालता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड को भी हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करना अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि सिटी हाईलाइन तो खेलेगी लेकिन वो इतना स्पेस नहीं देते, तो आपको उन स्पेसेस को ही यूटिलाइज करना पड़ेगा। प्लस आपको उनकी एक साइड को स्ट्रेच करना पड़ेगा और वो काम आपका एंटनी करेगा। आज के गेम में एंटनी का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है, और दूसरे एंड पर सैंचो को थोड़ा सा टेक ऑन्स लेने से रोकना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो जब आप टेक ऑन्स लेते हो तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो सक्सेसफुल टेक ऑन, तो आप पोजीशन लूज करोगे और उस केस में फिर आप काउंटर की सिचुएशन जाते हो। क्योंकि यूनाइटेड जब आगे जाती है तो उनके 6 प्लेयर आगे रहते हैं, उस केस में काउंटर की सिचुएशन पर सिटी जैसी टीम जिनके पास स्पेस है और जिनके पास बुली करने वाला एक सेंटर फॉरवर्ड है, तो वो हमारे लिए सरदर्दी होगी। हाँ मुझे पता है हर कोई कह रहा है कि भाई लिसांद्रो मार्टिनेज विल डू दिस, लिसांद्रो मार्टिनेज विल डू दैट, बट भाई वो आयक्स थी, वो आयक्स की टीम में लिसांद्रो मार्टिनेज इतने टाइम से खेलते आ रहे थे। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 7-8 गेम खेले हैं, तो इतना ओवर एस्टिमेट या फिर इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज के गेम में लिसांद्रो मार्टिनेज या राफेल वरान एरर कर भी देते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी बिग डील, बिकॉज लुक एट द क्वालिटी दैट वी आर प्लेइंग अगेंस्ट। ऑल्सो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि यूनाइटेड को आज के गेम में कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, जो उन्होंने पिछले दोनों डार्बीज में नहीं दिखाया था, वो उन्हें कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। सिटी वहाँ पर पिछले 7 गेम में 3 से ज़्यादा गोल स्कोर करती चली आ रही है, यूनाइटेड ने पिछली दोनों डार्बीज हारी थी। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि अवे टीम्स ने डार्बीज डोमिनेट की हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यूनाइटेड हरा नहीं सकती। एहतियात पर यूनाइटेड का रिकॉर्ड रिसेंट टाइम्स में बहुत ही शानदार रहा है, और अवे टीम्स ने ही जो ये डार्बीज हैं वो जीती भी हैं, चाहे सिटी ने ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर डोमिनेट किया हो या फिर हमने एहतियात जाकर डोमिनेट किया हो। तो चांस है, लेकिन बहुत ही स्लिम चांस है। तो मैं तो भाई वही प्रेडिक्ट करूंगा जो मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि 2-1 विक्ट्री फॉर मैन सिटी, बट अ कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ परफॉर्मेंस दैट वुड एक्चुअली मेक पीपल रियलाइज दैट नहीं वी आर राइडिंग वेरी या फिर राइडिंग तो नहीं बोलूँगा मैं कहूँगा वी आर ओवर बीइंग ओवर एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ अस फिनिशिंग अबव मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स और अस सिक्योरिंग टॉप 4 एज सून एज पॉसिबल। तो आप लोग भी बताइए अपने भाई कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं और आपके हिसाब से क्या टीम सिलेक्शन होना चाहिए। प्लस जितने भी लोग दिल्ली से हमें देख रहे हैं भाई, मैं एक चीज़ आपको वापस से याद दिला दूं कि आज हमारी स्क्रीनिंग होने वाली है किकसैल छतरपुर में, और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया था तो आप अब रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अगर आपको फिर भी आने की थोड़ी बहुत इच्छा हो रही है तो मैं नंबर दे दूंगा नीचे और लिंक दे दूंगा, उस नंबर पर जाकर बात कर लेना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्क्रीनिंग का स्टेटस क्या रहने वाला है। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। आई होप वी गेट at least a point out of this fixture, and as I always say, we will always keep the red flag flying high guys, as Manchester United will never die.